आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में प्रश्न लिया है प्रारब्ध यानी भाग्य, जिसको और सरल शब्दों में आप किस्मत भी कह देते हो। देखिए, ये हम सभी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां, सुख दुख, जो पहले के मनुष्य योनि में किए गए कर्मों के आधार पर जो प्रारब्ध भाग्य या किस्मत में एक लिख दी जाती है। लिखने का अभिप्राय देखिए, माता के गर्भ में आते ही इन सभी स्थितियों के लिए आपको भाई कोई नए सिरे से कोई कर्म नहीं करने होते। अब उदाहरण के लिए हम वर्तमान जीवन में देखिए, कोई 50 रुपए का कर्म करते हैं, यदि उसका फल 500 रुपये आता है, तो जो शेष अतिरिक्त 450 रुपये का जो अनुकूल परिस्थिति है, फल है, वो पहले के किए गए पुण्य कर्मों का परिणाम है। और कभी कभी मनुष्य देखिए 1000 रुपये की मेहनत करता है, फल आता है 200 रुपये। तो जो 800 रुपये का जो नुकसान हानि होती है, वो पहले के किए गए मनुष्य योनि में पाप कर्मों का एक परिणाम होता है। इन सभी स्थितियों पर हम इसलिए विशेष जोर देकर कह रहे हैं, क्योंकि अक्सर मनुष्य कभी कभी देखिए भ्रम की स्थितियों में, अंधविश्वास में अपने आप को यूं ही जकड़ लेता है और अपनी जन्म पत्रियां लेता हुआ इधर उधर भटकाव की स्थितियों में आ जाता है। देखिए, कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को मनुष्य को समझना होगा। कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है। और जब जब हम देखिए दूसरों के फलों को छीनते हैं, चुराते हैं, यानी कि कर्म किए बिना हम दूसरों के फल को हथियाकर खाते हैं, तो फिर उसका किया गया जो एक दुख रूपी परिणाम है, वो भविष्य में आना निश्चित है। चाहे वर्तमान जीवन में आए, चाहे अगले किसी जन्म में आए, या अगले कई जन्मों बाद आए। इन सभी स्थितियों को मनुष्य को ज्ञानपूर्वक समझना होगा और वर्तमान जीवन में अपने मिले हुए समय का सदुपयोग करते हुए, सत्संग करते हुए, ज्ञान में स्थिति मजबूत बनाते हुए अपने कर्मों को सात्विक दिशा देनी चाहिए। पाप कर्मों से सदा ही बचना चाहिए। अक्सर मनुष्य जब जब रजोगुण में, विषय भोगों की गलियों में, ज्ञान के अभाव में उतरने लगता है, तब ऐसी स्थितियों में अक्सर मनुष्य कब तमोगुण में गिरता हुआ कितने पाप कर्म कर जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। वैसे भी एक साधारण मनुष्य देखिए अपने जीवन में किए गए पुण्य कर्मों को तो मरते दम तक याद रखता है, लेकिन होने वाले पाप कर्मों को रात को सोने से पूर्व तक भी वो याद नहीं रख पाता। इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करें, यथासंभव अपने कर्मों में सुधार लाएं, जिसके लिए सत्संग करना अनिवार्य है। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का भी अब तक की प्रसारित 1900 वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, तो आपके प्रश्न का भी इस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।